दमोह पुलिस ने फरार चल रहे वारंटी और स्थायी वारंटियों में से करीब 157 को गिरफ्तार किया है। गुरुवार शाम कोतवाली में एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने इस पूरी कार्रवाई की जानकारी दी। साथ ही कहा कि बदमाशों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। दमोह एसपी ने इस कॉम्बिंग गश्त की जानकारी देते हुए बताया कि जिला भर के सभी थाना प्रभारी को पहले से निर्देश दिए गए थे कि वह अपने अपने क्षेत्र के फरार वारंटी की पहचान कर ले ताकि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। बुधवार रात को जिले के सभी थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और अनुविभाग के एसडीओपी ने मिलकर इन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की, जिसमें से 157 वारंटी गिरफ्तार किए गए, जिसमें 50 स्थायी वारंटी, 31 आबकारी एक्ट के मामलों से जुड़े आरोपी, 2 आर्म्स एक्ट और 3 एनडीपीएस एक्ट के आरोपी गिरफ्तार किए गए। एसपी ने कहा कि अब हर 15 दिन में इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। हमारे द्वारा एक कॉम्बिंग गश्त का आयोजन किया गया था, जिसमें थाना प्रभारियों को गुप्त रूप से सुबह सूचना दी गई थी कि वो इस पर काम करना शुरू करें। जितने भी गंभीर मामलों में स्थायी वारंट जारी हुए हैं, जो आरोपी फरार हैं, जो गिरफ्तारी वारंट हैं, जो ज़िला बदर हैं और जो आर्म्स एक्ट के और आबकारी एक्ट के फरार आरोपी हैं, उनकी पहले से पतासाजी करके रखेंगे और प्रयास करेंगे कि कल रात में उनको हम लोग दस्तयाब करके उनकी वारंट की तामीली करेंगे। इसमें हमने कल पूरी रात में पूरे ज़िले में लगभग 157 वारंट जो हैं वो तामील किए हैं, जिसमें लगभग 85 के आसपास स्थायी वारंट हैं। आबकारी के 31 मामले हैं, 2 आर्म्स एक्ट के मामले हैं, 3 एनडीपीएस के मामले हैं और टोटल संख्या जो वारंट की है वो 157 के आसपास है, जिसको अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इसमें से कुछ फौती स्थायी वारंट भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनके अभी फौत होने के सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं, उनको इसमें अभी जोड़ना बाकी है। इसमें कोतवाली अनुभाग से यानी दमोह शहर अनुभाग से 25 स्थायी वारंट और 13 गिरफ्तारी वारंट हैं। पथरिया से 40, जिसमें थाना पथरिया द्वारा बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है, 22 स्थायी वारंट तामील किए गए हैं। हाटा अनुभाग से 7 स्थायी वारंट, तेंदुलखेड़ा से 15 की संख्या में स्थायी वारंट जो है वो तामील किए गए हैं। इसमें शहर के सभी थाना प्रभारी शामिल हुए। लगभग 600 का फोर्स हमने अलग अलग सब डिविजन्स में डिप्लॉय किया हुआ था। वो अपने थाना क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था। सारे राजपत्रित अधिकारियों ने अपने अपने सब डिवीज़न के सभी थाने विजिट किए। जो दोनों एडिशनल एसपीज हैं उनको भी जो सब डिविजन्स दिए गए थे उसमें वो एक्टिव रहे और पूरे शहर की पुलिस ने कल ये बहुत शानदार कार्रवाई कंप्लीट की है। हमारा प्रयास ये होगा कि हर 15 दिन पर इसको हम सरप्राइज़ के रूप में करना शुरू करेंगे और जो स्थायी वारंटों की संख्या है, जैसा कि रिसेंटली डीजीपी सर ने हमको आदेशित किया है कि कोर्ट से मिलान कराकर जितने भी पेंडिंग स्थायी वारंट हैं, चाहे वो 40-50 साल पुराने क्यों ना हो, उनका निराकरण करवाना है। तो उसी की दिशा में ये एक पहला कदम था और आने वाले समय में लगातार इस तरह की कॉम्बिंग गश्त हम करते रहेंगे और पहला प्रयास ये होगा कि गंभीर मामलों में जितने भी फरार आरोपी हैं उनको अगले 2 महीने में हम दस्तयाब करेंगे। सर, एनडीपीएस का मामला जो भी सामने आया, कितनी स्मैक बिक्री की? इसमें जो मामला सामने आ रहा है उसमें 12 ग्राम के आसपास स्मैक, 12 से 15 ग्राम स्मैक जो है वो प्राप्त हुई है। ये पूर्व में भी जो आरोपी हैं इनके पास से सूचना मिलती रही है और एक मामले पहले भी पंजीबद्ध किया गया है। करीब 6 महीने पूर्व ये मामला पंजीबद्ध हुआ था। इस बार हम ये प्रयास करेंगे कि इनके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन में फिट एनडीपीएस कोर्ट से इनके ऊपर कार्रवाई कराएंगे कि इन केस अगली बार कहीं से भी कोई सूचना मिलती है और इनके ऊपर कोई केस दर्ज होता है तो उसमें इनके ऊपर भारी जुर्माना लगेगा और उसके उल्लंघन के लिए लंबी सज़ा का प्रावधान भी किया जाएगा। हाँ, हमने जो टारगेट रखा था वो लगभग 65 स्थायी वारंट का रखा था, जिस पे हम काम कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से। उसको हमने अचीव करते हुए उससे करीब 20 ज़्यादा स्थायी वारंट जो हैं वो तामील किए हैं। आबकारी के भी 31 मामले बनाए गए हैं, जिसमें हमारा टारगेट 25 का था। तो इन दोनों श्रेणियों में बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है। साथ में जो एनडीपीएस का अभियान चला था उसमें भी ये सभी 3 मामले इसमें जो है वो बन रहे हैं। एनडीपीएस के संबंध में एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा कि जल्दी ही एनडीपीएस का भी हम एक बड़ा अभियान चलाने जा रहे हैं, जिसमें शहर के जितने भी पूर्व नामजद आरोपी हैं जिनके ऊपर 3 से अधिक अपराध हैं, उनके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन से फिट एनडीपीएस कोर्ट से हम बाउंड ओवर करेंगे
और ताकि वो आगे इसके ऊपर सम्मिलित ना रहे इस तरह के केसेस में, उनको इसके लिए निरुद्ध किया जाएगा। दमोह से विनोद उदेनिया की रिपोर्ट।